जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में आप देखने वाले हैं, यदि आप बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में हैं, जियोग्राफी आपका सब्जेक्ट है, तो पेपर का नाम है आपके भैया इन्वायरमेंटल डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरणीय आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, ये आपके पेपर का नाम है और ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, न्यू बैच स्टार्ट हो गया है एग्ज़ाम 2024-25 के लिए। ये जो क्लास है 2025, 26, 27, 28 के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे, ये मॉडल पेपर आपका 2025, 26, 27, 28 के लिए है। क्लास 2 है, इसके पहले क्लास 1 मैंने उसमें क्लास 1 में आपके मैंने लिखित क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया। ठीक है, लिखित क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया, तो जिनका भी लिखित एग्जाम होने वाला है, चाहे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, चाहे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जितने भी यूनिवर्सिटी में जहां भी आपके लिखित एग्जाम होने वाले हैं, तो आप लोग उस क्वेश्चन पेपर को देख लेंगे। ठीक है, उसको मैंने सॉल्व कराया है प्रश्न के साथ, जो क्वेश्चन पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर भी मैंने बताया। ठीक है, तो जा करके अवश्य देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, पहला लिंक आपको प्लेलिस्ट का मिलेगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी के। ठीक है, चले इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूएस क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चले चाहे आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या इस यूनिवर्सिटी से संबंधित यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते आपका सिलेबस सेम होना चाहिए। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, भूकंपीय तरंगों के कारण आपदा का नाम है, यानी जो भूकंपीय तरंगे होती हैं इनके कारण कौन सी आपदा आती है? एल नीनो, टाइफून, सुनामी या तूफान? तो भूकंपीय तरंगों के कारण सुनामी आती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, किस प्रकार की खेती से अधिक मात्रा में वनों की कटाई होती है? तो इसमें जो आपका निर्वाह कृषि है, इसके कारण वनों की अत्यधिक मात्रा में कटाई होती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, सर ये निर्वाह कृषि क्या होता है? चले मैं आपको बता देता हूँ। देखें, निर्वाह कृषि या जीवन निर्वाह कृषि वह खेती है जिसमें जो किसान होता है अपने और अपने परिवार के लिए भोजन उगाता है। चले उम्मीद है साथियों आपको समझ में आ गया होगा। चले आप इस क्लास को आगे व्हाट्सएप पर जरूर सेंड कर देंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। ठीक है, चले तीसरा प्रश्न है, पूर्वी भारत में विनाशकारी बाढ़ के लिए कुख्यात नदी है? पूर्वी भारत में कौन सी नदी है जो बहुत ही भयंकर बाढ़ लेकर आती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वी भारत में है जो बहुत भयंकर बाढ़ लेकर आती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है, ट्रैफिक स्तर किसके द्वारा बनता है? तो जो ट्रैफिक स्तर है खाद्य श्रृंखला में जुड़े जीव के कारण बनता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब ट्रैफिक स्तर क्या होता है, चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, जान लीजिए आप लोग। पारिस्थितिकी तंत्र के सभी जीव ट्रैफिक स्तर बनाते हैं। ट्रैफिक स्तर खाद्य श्रृंखला में जीवों के बीच भोजन संबंधों को दर्शाते हैं। ट्रैफिक स्तरों की अवधारणा रेमंड लिडमैन ने 1942 में अगस्त थियनमैन की शब्दावली पर आधारित होकर पेश की थी। आपके एग्जाम में पूछेगा कि देखें, जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है इसको पेश किसने किया था? रेमंड लिडमैन ने इसको पेश किया था। ठीक है, कब? 1942 में, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 5 आपका पूछा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल ये पूछा जाता है। जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ये जो शब्द है पारिस्थितिकी तंत्र, डॉक्टर एजी टांसले ने दिया था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। और एक प्रश्न और पूछता है, डॉक्टर एनजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो प्रयोग है इसको किस सन में दिया था? तो ध्यान रखेंगे 1935 में दिया था। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 6 आपका इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है। देखें, मिट्टी, प्रोटीन, फास्फोरस, ये जीवमंडल के अजैविक घटक हैं, लेकिन जो कवक है यह आपके जीवमंडल का भौतिक घटक है। क्या है? भौतिक घटक। ठीक है, भौतिक घटक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए, इसमें जो मीथेन है ये भी ग्रीन हाउस गैस है, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं, नाइट्रोजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, बायोस्फीयर एक शब्द है जिसका उपयोग प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है? पृथ्वी का एक छोटा क्षेत्र जहां स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 9 आपका क्या पूछा गया है, पर्यावरणीय प्रकोप का कारण है। पर्यावरणीय प्रकोप का कारण क्या है? मानव गतिविधि जो है ये पर्यावरणीय प्रकोप के कारण है। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरणीय प्रकोप के कारण नहीं होते हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का प्रकोप नहीं है? तो देखिए, इसमें जो ऐतिहासिक प्रकोप है यह आपका एक प्रकार का प्रकोप नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें रासायनिक प्रकोप है, ठीक है, रासायनिक प्रकोप है, भौतिक यानी आंतरिक आदि प्रकोप हैं, जैविक प्रकोप भी होता है, लेकिन ऐतिहासिक प्रकोप आपका नहीं होता है। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया है, नोवल कोरोना वायरस किस देश से उत्पन्न हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं इस असुरा चीन के वजह से फैला था। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 12 आपका क्या पूछा गया है, वह बिंदु जहां हलचल होता है जो भूकंप को सक्रिय करता है। तो वह बिंदु जहां हलचल होता है और भूकंप को सक्रिय करता है उसे केंद्र बोलते हैं। ठीक है, सेंटर। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया है, भूकंप भ्रंश के साथ आ सकता है। भूकंप भ्रंश के साथ देखिए सामान्य भी आ सकता है, व्युत्क्रम और टक्कर भी। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया है, ज्वालामुखी पंख के प्रवाह को क्या कहा जाता है? मैग्मा, लहर, लावा या इनमें से कोई नहीं। तो जो ज्वालामुखी पंख होते हैं इनके प्रवाह को लहर बोला जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा गया है, उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की हवा किस दिशा में चलती है? तो यह वामावर्त दिशा में चलती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा गया है, भारत में किस प्रकार की आपदा सबसे प्रमुख है? तो देखें, भारत में सबसे बाढ़ सबसे ज़्यादा आता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 17 आपका क्या पूछा गया है, आपदा प्रबंधन का उद्देश्य है। तो आपदा प्रबंधन का उद्देश्य होता है सामुदायिक सेवाओं, सुविधाओं और आवासों को आपदा पूर्व स्तरों पर बहाल करना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया है, बांध कैसे सूखे का कारण बन सकते हैं? तो जो बांध हैं वो कैसे सूखे का कारण बन सकते हैं? वर्षा के स्तर को कम करके? बिल्कुल नहीं। जल स्तर को नीचे की ओर कम करके? बिल्कुल नहीं। तो बांध कैसे सूखे का कारण बन सकते हैं? बांध की दीवार के पीछे की भूमि में बाढ़ आने से? बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो बांध होते हैं, ठीक है, बांध सूखे का कारण नहीं बन सकते हैं, क्योंकि बांध का उद्देश्य जल को संग्रहित करना और उसकी आपूर्ति को नियंत्रित करना होता है। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के घूमने का क्या कारण है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं इनके घूमने का जो कारण है कोरियोलिस बल होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र में खनिजों और यौगिकों के विभिन्न पैमानों पर चक्रण है। तो अजैविक है। ठीक है, अजैविक निर्जीव अवयव है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 21 आपको पूछा गया, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र है जीवोम, जलमंडल, स्थलमंडल या जैवमंडल? बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र जैवमंडल होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित जलवायु कारकों में से किसका स्थलीय पारितंत्र पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? तो सबसे कम प्रभाव हवा का पड़ता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 23 आपका इसमें पूछा गया है, ग्लोबल वार्मिंग का संभाव्य परिणाम है। तो ग्लोबल वार्मिंग का संभाव्य परिणाम होता है समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल प्रतिरूप में बदलाव, तटीय रेखा में परिवर्तन। तो ये तीनों डी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए, प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा गया है, हरित गृह प्रभाव का प्रमुख कारण है। तो इसका प्रमुख कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड,
बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए प्रमुख कारण पूछा है तो प्रमुख में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 25 आपको पूछा गया है, वनों की कटाई से आमतौर पर घटती है। तो जब वन काटेंगे आप, ठीक है, जब जंगलों की कटाई होती है तो क्या घट जाता है? वर्षा बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी भूमंडलीय उष्मीकरण भी होता है, सूखा भी पड़ता है, मृदा अपर्दन भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ घटना पूछा है, क्या घट जाती है? तो वर्षा कम हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, चलें अब प्रश्न नंबर 26 यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। चले प्रश्न नंबर 26 है, मृदा अपरदन किसके कारण होता है? यानी जो मिट्टी का बहाव है, बारिश के कारण मिट्टी बहने का क्या कारण है? तेजी से शहरीकरण, तना काटना, पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चले प्रश्न नंबर 27 आपका यहाँ पे पूछा गया है। एक सेकेंड मैं इसमें थोड़ा चेंज कर दूं। पृथ्वी की कितनी भूमि वनों से आच्छादित है? 5%, 10%, 16% या 31%? तो पृथ्वी की 31% जो है भूमि वनों से आच्छादित है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखेंगे क्या पूछा गया है आपका, मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? यानी मिट्टी का जो बहाव है बारिश के कारण किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो हम पेड़ पौधे लगाकर, ठीक है, वनों को लगाकर यानी वनीकरण करके। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 आपका क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन प्रकोप को परिभाषित नहीं करता है? तो देखिए साथियों यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन दिया है, प्रकोप मात्र मानव जनित घटनाएं हैं। ये जो आपदा यानी डिजास्टर उत्पन्न करते हैं, ये आपका प्रकोप को परिभाषित नहीं करता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रमुख परिणाम क्या है? यहाँ परिणाम पूछा है तो देखें, भयंकर हवा आती है, आप लोग देखे होंगे टीवी पर, न्यूज़ पर। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जब आते हैं, भयंकर हवा चलती है, बारिश चलती है, तूफान आते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपके करेक्ट है यहाँ पे। चले प्रश्न नंबर 31 आपका पूछा गया है, बाढ़ के प्रमुख मानव निर्मित कारण हैं। वनों की कटाई, गाद बांध का फटना, ये सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे। प्रश्न नंबर आपका 32 पूछा गया है, विश्व का कौन सा क्षेत्र विश्व में सर्वाधिक भूकंपीय गतिविधि का है? तो यह है परिप्रशांत मेखला। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 31 है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व किसमें निहित है? पारिस्थितिकी तंत्र का जो महत्व है, ऊर्जा के प्रवाह और पदार्थों के चक्रण, इन दोनों में पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व निहित होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, उपर्युक्त दोनों। प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा गया है, पर्यावरण में क्या शामिल है? तो जो पर्यावरण है इसमें सभी जीवित एवं निर्जीव तत्व शामिल होते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 35 पूछा गया है, सुपरसोनिक जेट किसके पतले होने का कारण बनते हैं? तो जो सुपरसोनिक जेट हैं ये ओजोन, ठीक है, ओजोन O3 यानी ओजोन परत के पतले होने के कारण बनते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 36 है, निम्नलिखित में से कौन संचयी प्रकोप नहीं है? देखिए इसमें बराड़ प्रकोप, ठीक है, यहाँ बाढ़ होना चाहिए था, बाढ़ प्रकोप, सूखा प्रकोप, सूखा प्रकोप, बाढ़ और सुनामी, ये संचयी प्रकोप हैं, लेकिन आपका जो शीतलहर है ये संचयी प्रकोप नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 37 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भीय आपदा का हिस्सा नहीं है? तो देखिए इसमें ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी, ये भूगर्भीय यानी भूमि के अंदर आपदा का हिस्सा हैं, सुनामी, भूकंप और ज्वालामुखी, लेकिन सागर सर्ज नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपके राइट है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 38 पूछा गया, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? सॉरी, चेन्नई में स्थित है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया है, निम्न में से कौन वनों के विनाश का कारण है? तो वनों के विनाश का कारण है
कृषि योग्य भूमि का विस्तार, ठीक है, खेती करने के लिए बड़े बड़े जंगलों को, बड़े बड़े वनों को दूर दूर तक सफाई कर दी जाती है काट करके, ठीक है। अधिक पशुचारण यानी अत्यधिक मात्रा में गाय भैंसों को, घोड़ों को, ठीक है, घास चरने के लिए छोड़ देना। झूम कृषि, ठीक है, ये सभी होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 41 पूछा गया है, पर्यावरणीय संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का प्रसार होना चाहिए। तो पर्यावरणीय संतुलन के लिए जो भूमि पर वनों का प्रसार है वो 33% होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 42 पूछा गया है, निम्न में से किसे रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु बोला जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 43 पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ए ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 44 पूछा गया है, ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। तो ब्रंटलैंड आयोग हमेशा यह पोषणीय विकास से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 पूछा गया है, निम्न में से कौन सी गैस वर्षा के जल में अम्लीयता का प्रमुख कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है साथियों, यह जो है वर्षा के जल में अम्लीयता का प्रमुख कारण होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 46 आपका पूछा गया है, परिवहन क्षेत्र में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है। यानी परिवहन क्षेत्र मतलब आप समझ रहे हैं, जिस क्षेत्र में जो 2 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, ठीक है, आपके 6 पहिया वाहन है, गाड़ी बस ट्रक हैं, तो इन सभी को परिवहन क्षेत्र बोला जाता है। तो गाड़ी बस ट्रक स्कूटर से एक कौन सी गैस निकलती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 47 आपका क्या पूछा गया है। चलें, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कैरेबियन सागर क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी प्रश्न है। हरिकेन के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 48 पूछा 48 नंबर, किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि प्रकृति मानव की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है लेकिन उसके लालच को नहीं। तो यह स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी का है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है। नागार्जुन सागर है, सिमलीपाल है, मानस है या दुधवा नेशनल पार्क है, बताइए। तो बाघ रिजर्व भारत का सबसे बड़ा नागार्जुन सागर है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 आपका क्या पूछा गया, किस वेद में विभिन्न रोगों के वनस्पतियों द्वारा उपचार के बारे में बताया गया है। तो साथियों अथर्ववेद में, ठीक है, सभी रोगों का, जितने भी रोग होते हैं उनका इलाज बताया गया है वनस्पतियों के द्वारा अथर्ववेद में, ठीक है। बहुत ही शानदार है हमारा अथर्ववेद भैया। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद हैं हमारे। और एक लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आप 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ शानदार तैयारी कर सकें, ठीक है। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।